स्वागत आप सभी का देश दीपक इजी क्लास में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स के लेसन 1 जो कि वास्तविक संख्याओं पर आधारित है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर हम लोग विभिन्न प्रकृति के डिफरेंट टाइप के जो भी रियल नंबर से या वास्तविक संख्याओं से प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हीं प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, करा है कि 2 अंकों का गुणनफल 1080 है और HCF 30 है। तो 2 अंकों का गुणनफल कहने का मतलब है कि यहां पर अब 2 अंक दिए गए हैं, A और B का गुणनफल, A और B का गुणनफल 1080 है। फिर HCF करा है कि कितना है, HCF 30 है। तो HCF इज इक्वल टू 30 है। हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो A into B is equal to HCF into LCM. This implies that LCM is equal to A into B divided by HCF is equal to 1080। 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर 1080 है और HCF यहाँ पर 30 दिया गया है। अब यहाँ पर आपने भाग दे देना है और यह बराबर हो जाएगा 36। तो यहाँ पर अब विकल्प कौन सा सही है, विकल्प डी सही है। तो OMR सीट पर आपने डी विकल्प के गोले को काला करना है। फिर यहां पर देखिए दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि गुणनखंड वृक्ष में x तथा y के स्थान पर क्या होगा। तो जब इस तरह से फैक्टर ट्री है तो आपने हमेशा जो है वह नीचे से शुरुआत करना है या अंतिम जो उसका सिरा है वहां से शुरुआत करके और पहले सिरे की तरफ आना है जब भी फैक्टर ट्री में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए ये हो गया 3, ये y एक कोई संख्या है जिसका फैक्टर 3 और 7 है, इसलिए यहां पर 3 और 7 का गुणनफल कितना हो गया, 21 हो गया। तो y इज इक्वल टू 21 हो गया। फिर देखिए यहां पर x कोई नंबर है और इसका फैक्टर 2ny है, तो हमने y निकाल लिया। 21 इंटू 2 यह 42 हो गया। तो यहां पर कितना आ गया, 42 आ गया। तो x और y के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर 42 और 21 हो जाएगा। तो 42 और 21 हो गया। यहां पर विकल्प हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि n के किस मान के लिए 2n इंटू 5 रेज टू पावर n अंक 5 पर समाप्त होगा। इसका मतलब है कि यहां पर हमने चेक करना है पहले कि 2 रेज टू पावर n, देखिए 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n, यह 5 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। यहां पर देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज टू पावर n। अब यहां पर देखिए 2 इंटू 5 हो गया 10, 10 रेज टू पावर n हो गया। अब यहां पर इफ n इज इक्वल टू 1, यदि n का मान 1 हो तब यहां पर 10 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू हो गया 10। फिर 10 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू यहां पर हो गया 100। 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू ये हो गया 1000। इसका मतलब है कि कभी भी 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n कभी भी 5 पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए किसी मान के लिए यह 5 पर समाप्त नहीं होगा। अब यहां पर देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि HCF 55 और 210 का मान है। अब यहां पर आप यूक्लिड का जो एल्गोरिथम है उस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज जो पहले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं अगर, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई भी रूल लगा करके आप इसको लगा सकते हैं। तो यहां पर HCF हमको निकालना है, यह 55 और 210 का, ये अब रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहां पर अंतिम भाजक के रूप में हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है।
तो अब यहाँ पर HCF 55 और 210 का मान क्या होगा? यहाँ पर HCF 55 और 210 का मान यह 5 के बराबर या 5 के बराबर हमको मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 237 और 81 का HCF क्या होगा? तो नंबर यहां पर HCF हमने निकालना है 237 एंड 81। अब देखिए बेटा, यहां पर 237 डिवाइडेड बाई 81। तो यहां पर अब देख रहे हैं कि अंतिम भाजक के रूप में हमको क्या मिल रहा है? अंतिम भाजक के रूप में यहां पर हमको 3 प्राप्त हो रहा है। तो HCF यहां पर कितने के बराबर हो गया? HCF यहां पर 3 के बराबर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि परिमेय संख्या P बाई Q में Q के किस मान हेतु P बाई Q शांत होता है? तो P बाई Q अगर यह रेशनल नंबर है, P बाई Q यह कैसी संख्या है? यह रैशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या शांत तभी होती है जबकि Q का मान किस रूप में हो? 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर यह विकल्प C सही है, 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n। जब Q का मान होगा तभी यह परिमेय संख्या शांत संख्या के रूप में। यहाँ पर 7वें प्रश्न में कह रहा है कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तब 6 रेज़ टू पावर n माइनस 5 रेज़ टू पावर n का इकाई अंक क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 6 रेज़ टू पावर n माइनस 5 रेज़ टू पावर n। अब देखिए इफ n इज इक्वल टू 1, यदि n इज इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ पर 6 रेज़ टू पावर n माइनस, अब यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यदि n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, n इक्वल टू 2, तो 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यहाँ पर अब ये हो गया 36 माइनस 25 इज इक्वल टू हो गया 11। यहाँ पर इकाई अंक भी एक आया, यहाँ पर भी इकाई अंक एक आया। यहाँ पर यदि n इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो ये देखिए 6 रेज़ टू पावर 3 माइनस 5 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर अब 6 के घाते 3, तो ये हो गया 36 इंटू 6, ये हो गया 6, ये हो गया 196 माइनस 125, तो 125 कर दीजिए। यहाँ पर अब 6 में से 5 गया 1, यहाँ पर ये हो गया 71, तो यहाँ पर 71 आ गया। अब देखिए हर दशा में जब हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, प्रत्येक कंडीशन में इकाई अंक कितना आ रहा है? इकाई अंक 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि 6 रेज़ टू पावर n माइनस 5 रेज़ टू पावर n का इकाई अंक कितने के बराबर होगा? यह 1 के बराबर होगा। पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि रूट p एक अपरिमेय संख्या होगी यदि p का मान, तो p का मान आप जानते हैं, यहां पर जब अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो √2, √3, √5, √7 इस तरह की जो संख्याएं हैं यह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं या ये रेशनल नंबर हैं। तो यहां पर अब यह 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या हैं? यह सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब यहां पर यह p अभाज्य संख्या होगा तभी √p एक इरेशनल नंबर होगा या अपरिमेय संख्या होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 144, 180, 192 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए बेटा 144, 180 और 192, 2 से भाग दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर यहां पर 2 नवा 18, 0, फिर यहां पर हो गया 2 नवा 18, 2 छक्का 5, ये हो गया 1, अब यहां पर हो गया 5, ये हो गया 1, 1 और 1। ठीक है, अब क्या करना है? अब इन संख्याओं का हमने गुणनफल प्राप्त कर लेना है कि कितना गुणनफल हो रहा है। तो एलसीएम यहां पर एलसीएम इज इक्वल टू, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू, फिर देखिए
3 इंटू 3, तो यहाँ पर हो गया 3⁻² इंटू 2880 के रूप में यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया कि एलसीएम क्या होगा, 2880 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात करिए। तो x और y का मान जब इस तरह से हमने फैक्टर ट्री दिया गया है तो हम नीचे से शुरू करते हैं हमेशा। अब यहाँ पर देखिए 13 इंटू वाई, यह कितने के बराबर है, 39 के बराबर है। तो अब यहाँ पर आपने 39 में 13 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना मिल गया, यहाँ पर 3 हो गया, क्योंकि यह 39 के फैक्टर्स हैं। तो 13 तिया 39, y इक्वल टू 3 हो गया। फिर अब आगे बढ़िए, यहाँ पर 78 दूना और ये कितना हो गया 156। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, 156 और 3। तो यहाँ पर आप इस तरह के प्रश्नों का बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से तैयारी करते रहें, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।